हेलो एवरीवन, जैसा कि हम आज 9th क्लास का एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, लाइन एंड एंगल। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसमें डिटेल में जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे सब मैं डिटेल में बताऊंगा, फिर डेफिनेशन के साथ अकॉर्डिंग। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं लाइन एंड एंगल टॉपिक में। क्या होता है पॉइंट? पॉइंट क्या होता है कि एक सर्कल होता है विच डज नॉट रेडियस इज कॉल्ड पॉइंट। अगर मैं पॉइंट की बात करता हूँ, देखिए आप सब सामने, अगर एक पॉइंट की बात की जाती है जो कि डॉट टाइप का होता है, जिसके पास जीरो डायमेंशन की थिकनेस होती है, जिसकी थिकनेस कैसी होती है? जीरो थिकनेस होती है, थिकनेस जीरो होती है और डायमेंशन बिल्कुल जीरो होगा, डॉट टाइप का होगा। अगर इस सर्कल की बात की जाए, सर्कल इस टाइप से बनता है, इसमें वो बीच में सेंटर होता है और एक आर्म में अगर सपोज करो रेडियस आर्म लेता हूँ तो ये सर्कल हो गया। यहाँ क्या बोला गया? सर्कल विच डज नॉट रेडियस इज कॉल्ड, जिसके पास कोई रेडियस नहीं हो। ऐसा एक सर्कल जिसके पास कोई रेडियस नहीं हो उसे हम पॉइंट के डेफिनेशन में रख लेंगे। जो पॉइंट जिसे जिस टाइप का डॉट लगता है पॉइंट बोलते हैं। एंड अगेन जिसे लाइन का मतलब हम समझते हैं, लाइन इज अ इनफाइनाइट पॉइंट दैट शुड बी वन डायमेंशन। अगर इनफाइनाइट पॉइंट की बात की जाए, वन डायमेंशन की बात की जाए, तो अगर मैं बोलूँ इसमें कि सपोज अगर आपके पास मल्टीपल, लाइन इज अ इनफाइनाइट पॉइंट। इनफाइनाइट मतलब मल्टीपल पॉइंट, जितने भी पॉइंट है, एक दो तीन चार, एक वन डायमेंशन में पॉइंट ऐसे कलेक्शन में लगाता हूँ पॉइंट का आपस में, तो इन पॉइंट को जब मिलाऊंगा तो शुड बी वन डायमेंशन। वन डायमेंशन मीन्स एक ही डायमेंशन में ऐसे ही चले, तो वन डायमेंशन ऐसे सपोज चलते रहे तो एक लाइन हो गई। और लाइन कैसी होती है? इनफाइनाइट लेंथ की लाइन होती है, जिसमें कोई लेंथ जिसको आगे और पीछे, फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों साइड से एक्सटेंड किया जाता है। अगर मैं पीछे से इसको बैकवर्ड से एक्सटेंड करूँगा तो जितनी चाहे उतनी भी एक्सटेंड कर सकता हूँ, अगर आगे से करना हो मुझे फॉरवर्ड से तो उतनी एक्सटेंड होती है, लाइन का मतलब है। अब ऐसे ही क्या होता है एंगल? एंगल क्या होता है? टू नॉन कोलिनियर वे विच हैज ओनली वन कॉमन पॉइंट। अगर एक ही कॉमन पॉइंट से टू नॉन कोलिनियर रेज निकलती है, अगर मैं पॉइंट कॉमन पॉइंट बनाता हूँ, ठीक है, पॉइंट ए नाम देता हूँ इसको, यहाँ से एक रे मैंने ये निकाली जिसको नाम मैंने बी, क्या ए बी, एंड अगेन एक रे इस कॉमन पॉइंट से निकाली मैंने एक सी, तो बीच में क्या, इन दोनों आर्म्स के बीच में एक एंगल बन चुका है। इस एंगल का नाम क्या होगा? बी ए सी, एंगल बी ए सी एक एंगल बना है जो कि कुछ भी थीटा हो सकता है या अल्फा हो सकता है, बीटा हो सकता है, तो मैंने एंगल थीटा, क्या एंगल बी ए सी है, थीटा हो चुका है। तो टू नॉन कोलिनियर वे विच हैज ओनली वन कॉमन पॉइंट इज कॉल्ड एंगल। अगर एक ही कॉमन पॉइंट से निकलने वाली दो रेज होगी, जहाँ एक ही पॉइंट से होगा उनके बीच में बनने वाले क्या बोलेंगे? उस चीज को हम एंगल बोलेंगे, ठीक है। अब आगे हम टॉपिक को डिस्कस करेंगे, टाइप्स ऑफ एंगल। टाइप्स ऑफ एंगल की बात करें तो हमारे पास मल्टीपल 6 टाइप्स ऑफ एंगल मेनली बनते हैं 9th क्लास के चैप्टर में। एक्यूट एंगल, जो आपने छोटे क्लास में एक्यूट एंगल देखा था, तो 6th-7th क्लास में था, 8th क्लास में भी एक्यूट एंगल था। जो कि एंगल कैसा, एक्यूट एंगल कैसा होता है? अगर मैं पॉइंट एक बनाऊंगा, पॉइंट में बनाता हूँ, एक पॉइंट बनाता हूँ यहाँ से एंगल, जो कि 90 का एंगल क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। अगर 90 की बात की जाए, ये एंगल कैसा होगा? 90 से छोटा, लेस देन 90, लेस देन 90 से छोटा होगा, ठीक है, एंड ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो एंड 90 से छोटा। अगर एंगल की बात की जाए में 90 से छोटा, वो क्या होता है? एक्यूट एंगल होगा। अगर मैं बात करूँ थीटा, कोई एंगल है जो कि 0 डिग्री से बड़ा एंगल है एंड 90 डिग्री से क्या है? छोटा एंगल है। ये एंगल कैसा एंगल होता है? एक्यूट एंगल होता है। अगर डेफिनेशन की बात की जाए कि acute angle is greater than 0 degree and less than 90 degree is called acute angle. एंड अगेन हम नेक्स्ट एंगल की बात की जाए तो नेक्स्ट एंगल क्या होता है? राइट एंगल होता है। तो अगर इसकी बात की जाए, राइट एंगल होता है तो कैसे होता है? अगर मैं पॉइंट लगाता हूँ, यहाँ से मैं एक लाइन लेता हूँ, अगेन एक और इसी के परपेंडिकुलर एक और लाइन में 90 डिग्री का एक एंगल एग्जैक्ट 90 पे बनाता हूँ, तो वो एंगल कैसा होता है? 90 डिग्री का एंगल होता है, जिसको अपन राइट एंगल भी बोलते हैं, क्योंकि ये एक 90 का स्टेट पे होता है। अगर थर्ड टॉपिक की बात की जाए, थर्ड क्या है? ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल की अगर बात की जाती है तो ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है? ग्रेटर देन 90 एंड लेस देन 180। अगर मैं पॉइंट लेता हूँ, यहाँ पे पॉइंट मैंने सपोज अगर लिया तो ग्रेटर देन 90, 90 कैसा होता है? स्ट्रेट एंगल होता है, एकदम परपेंडिकुलर होता है इस लाइन पे, तो 90 हो गया। अब ग्रेटर देन 90, 90 से ज़्यादा, मतलब 90 से ज़्यादा इस साइड ही आएगा। तो अगर मैं 90 से ज़्यादा की बात करता हूँ तो देखो, अगर 90 से ज़्यादा की बात मैंने की तो ग्रेटर देन 90 ये एंगल, जो कि एंगल ओ ए ये बी, क्या होंगे? एंगल ए ओ बी एक एंगल है जो कि क्या है? ऑब्ट्यूस एंगल है, ऑब्ट्यूस एंगल है। अगर मैं बोलूँ इसमें कोई थीटा कोई एक एंगल है
तो अगर थीटा क्या है, ग्रेटर देन 90, 90 से ज़्यादा, ग्रेटर देन 90, थीटा क्या है, ग्रेटर देन 90, और लेस देन 180, 180 क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन से कम मतलब स्ट्रेट लाइन से लेस, मतलब क्या बोला गया है, 180 से कम, ठीक है, 180 से। ये हमारा ऑब्ट्यूस एंगल का स्टेटमेंट है। तो आपको समझ में आया, 90 से थीटा ग्रेटर है, एंगल जो आपका ग्रेटर है, एंगल क्या है, एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी ग्रेटर देन 90 एंड लेस देन 180, ये ऑब्ट्यूस एंगल होता है। एंड फोर्थ टॉपिक इज दैट स्ट्रेट एंगल। तो अब स्ट्रेट एंगल क्या होता है, अब स्ट्रेट एंगल को ध्यान से हम समझेंगे इस चीज को। तो अगर मैं एक ही स्ट्रेट लाइन, अगर स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट बोला गया तो एक स्ट्रेट लाइन में बनाता हूँ आपके सामने, किस स्ट्रेट लाइन, जो कि पॉइंट ओ यहाँ पे पॉइंट है, ठीक है, वो एक पॉइंट है, ठीक है, ए बी एक लाइन थी, इसमें बीच में एक ओ पॉइंट लिया। अगर एक स्ट्रेट एंगल जो कि 180 का एक एंगल फॉर्म करता है, उसे क्या बोलते हैं, हम स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। इट कैन बी फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ 180 डिग्री, इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। एंड फिफ्थ एंगल इज रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल इज दैट कि अगर एक लाइन 180 की लाइन है, तो अगर मैं 180 की लाइन को अगर मैं सपोज करो, जैसे 180 की लाइन मैंने तो पॉइंट ओ लिया, मैंने 180 से ग्रेटर क्या होता, कोई एंगल है, थीटा बन रहा है, थीटा एंगल है जो कि क्या है, 180 से ग्रेटर, 180 से ग्रेटर, और क्या होगा, 360 से कम। 360 क्या होता है, एक पूरा कंप्लीट रिवॉल्यूशन, एक सर्कल का कंप्लीट रिवॉल्यूशन कंप्लीट 360 होता है। तो क्या होगा, रिफ्लेक्स एंगल 180 से ग्रेटर देन कोई भी एंगल और 360 से कम। अगर मैं बात करता हूँ वो पॉइंट को, ये देता हूँ एंगल कितना, 180 यहाँ तक का हो गया, ये 180 एंगल हो गया है। तो ग्रेटर की बात की 180 से ज़्यादा, मतलब 180 से ग्रेटर, 180 से ग्रेटर एंगल, प्लस की बात की है 180 से ज़्यादा। और 360 क्या होता है, पूरा कंप्लीट एंगल होता है 360, इसकी बात की है, 360 से कंप्लीट एंगल होता है। और 360 से लेस देन, 360 से लेस देन, और क्या होगा, 180 से ग्रेटर देन, इज कॉल्ड क्या होगा, रिफ्लेक्स एंगल। अगर 6 टॉपिक, लास्ट 1 टॉपिक की हम बात की जाए, कंप्लीट एंगल। एक कंप्लीट एंगल क्या होता है, जो कि एंगल क्या होगा, एक एंगल मैंने बनाता हूँ, सपोज करो ये 360 डिग्री का एंगल बनाता हूँ, तो ये एंगल क्या है, इसको अपन कंप्लीट एंगल बोलते हैं। इसको 0 डिग्री का एंगल भी बोला जाता है, 360 एंड 0 डिग्री एंगल इसको अपन बोलते हैं। अब हम आगे की ओर डिस्कस करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन एंगल्स, एंगल्स के बीच में रिलेशनशिप बिटवीन करेंगे। तो अगर दो एंगल की मेनली बात की जाती है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो पहले हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को समझेंगे, फिर देन आफ्टर हम सप्लीमेंट्री एंगल को समझेंगे। तो अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात की जाए, तो व्हेन टू एंगल, में लिखता हूँ डेफिनेशन, जैसे व्हेन टू एंगल सम, टू एंगल सम इज 90 डिग्री। सर दो एंगल का सम कितना होगा, 90 डिग्री का होगा। वहाँ एंगल कैसा बनता है, कॉम्प्लीमेंट्री बनता है। अगर मैं पॉइंट ए को ओ पॉइंट लेता हूँ, यहाँ से मैं 90 डिग्री का एंगल एक बनाता हूँ, क्या नाम बनाया, ए ओ बी, ए ओ बी एक 90 डिग्री एंगल बनाया। जब मैं इस 90 डिग्री के एंगल पर दो एंगल फॉर्म करता हूँ, कितने एंगल होंगे, दो एंगल, जिनका सम 90 होना चाहिए। अगर सपोज करो मैंने एक पी पॉइंट लिया, पी ओ पी एक रे ली, इस पे एक अल्फा एंगल बना, एक बीटा एंगल बना, इन दोनों का सम कितना बना, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितने डिग्री का बना है, 90 डिग्री का बना है। ये किसका एंगल हो गए, अल्फा प्लस बीटा, कितने डिग्री का एंगल बना है, तो हम बोलते हैं 90 डिग्री। जहाँ भी दो एंगल का सम कितना होता है, 90 होता है, उसे हम कैसे बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। इन दोनों में अल्फा बीटा के बीच में रिलेशन कितने का, 90 डिग्री का समेशन में। अगर मैं आपको बोलूँ कि पूरा कंप्लीट एंगल 90 का है, तो आपके पास अल्फा प्लस बीटा कितना दिया, 90 दिया है। तो अब इसी के नेक्स्ट फॉरवर्ड टॉपिक पे हम जाएंगे, सप्लीमेंट्री एंगल्स। अगर बात की जाए सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स, दो एंगल का सम 180 होना चाहिए, क्योंकि दो एंगल का सम कितना है, यहाँ भी दो एंगल थे, इनका सम कैसा था, 90 था। अब नेक्स्ट टॉपिक में क्या है, व्हेन टू एंगल सम इज 180 डिग्री। जब दो एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा, वहाँ पे क्या होगा, सप्लीमेंट्री एंगल बनता है। अब इसको मैं डायग्राम के फॉर्म में फॉर्म करने की सोचता हूँ, तो जैसे स्ट्रेट लाइन कितने की बनती है, 180 डिग्री की बनती है स्ट्रेट लाइन। इससे क्या है, ए ओ बी एक 180 का एंगल बना हुआ है, ये 180 डिग्री का एंगल बना है। तो अगर मैं इस पर दो एंगल फॉर्म करता हूँ, तो 180 पे दो एंगल मैंने फॉर्म किया, मैंने पी एक पॉइंट लिया, ये एंगल अगर सपोज करो अल्फा बना है, तो इतना एंगल कितना बना है, ये बीटा बना है। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का समेशन क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा, इन दोनों का समेशन कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया है।
तो इसी चीज को हम सप्लीमेंट्री बोलेंगे। सप्लीमेंट्री में क्या होता है, जब दो एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री होगा, इसमें अल्फा प्लस बीटा इन दोनों का समेशन कितना है 180 डिग्री। ये स्ट्रेट लाइन पे बनने वाले दो एंगल जिनका सम कितना होगा 180, स्ट्रेट लाइन कितने की होती है 180 डिग्री की होती है। तो इस पे दोनों एंगल का समेशन किसके इक्वल होगा 180 के इक्वल होगा। अगर मैं बात करूँ इसमें कॉम्प्लीमेंट्री की, तो व्हेन टू एंगल सम इज 90 डिग्री, अगर 90 डिग्री पे दो एंगल सम होते हैं अल्फा प्लस बीटा 90 होता है, तो क्या होता है यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री।